अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट खलाई मखलूक। आज हम बात करेंगे उन मौज़ूआत पर जो पाकिस्तानी अवाम के लिए निहायत अहम है। नवाज शरीफ फैमिली के हमरा सैर तफरी के लिए यूरोप में मौजूद है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज और प्लेटलेट्स में तशवीशनाक हद तक कमी हुई है। क्या डकी भाई को वाकई कुत्ते ने काट लिया? नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 419 से 420 कैसे हो गए? बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम के साथ भुट्टो और जरदारी दोनों कैसे लग सकते हैं? द नेशन वांट्स टू नो। जी प्रोड्यूसर साहब, बलूचिस्तान में जो सैलाब की वजह से तबाही फैली है, जरा उस पर बात करें। नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, उसके अलावा कोई अहम इशू है तो वो बताएं फिर आप हमें। लेकिन सिंध, केपीके और पंजाब में भी इसकी वजह से तबाही फैली है। ओके जी नाजरीन, पाकिस्तान के सूबे पंजाब, केपीके और सिंध में सैलाब की वजह से तबाहकारी फैली हुई है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी रद्द अमल करे ताकि वहां पर जो जानी और माली नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हेलीकॉप्टर के जरिए राशन के थैले फेंके थे, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये सैलाब हुकूमती मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। खुदारा जरा तफसील से बताएं व्यूअर्स को। प्रोड्यूसर साहब, लगता है आप कुछ नए आए इस फील्ड में, ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि जिससे हमारा एड्स जो हमें देते हैं, जिनसे हमारा रेवेन्यू आता है, हमने उनसे पैसे लेने हैं। अगर हम उनकी मिसमैनेजमेंट पर बात करने लग गए, उस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाने लग गए, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, तो आपकी और मेरी सैलरीज मेरे ख्याल से नहीं आएंगी और हमारा जो धंधा यहाँ पे वो चौपट हो जाएगा। हम यहाँ पर लोगों को एजुकेट करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि उनकी जो फैब्रिकेटेड रियलिटी है उसको मजीद रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर हम पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को क्लोजली एनालाइज करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलता है कि जिसका एक मेजर लूप होल है वो ये है कि जो इनका एयर टाइम मोस्टली दिया जाता है पॉलिटिकल इश्यूज को, और जो मेन स्टेक होल्डर है यानी कि आवाम, उसके इश्यूज पर बात नहीं की जाती। अगर हम इसको सम अप करें एक ही लाइन में तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज नॉट प्लेइंग अ रोल ऑफ वॉच डॉग एनीमोर बट अ लैपटॉप। पाकिस्तान के मीडिया में 24 घंटे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट पर अपडेट दी जाती है। किसी टिकटॉकर को कुत्ते ने काटा है या नहीं, ये भी एक खबर है। किसी एक सियासतदान के एक जुमले पर पूरे टॉक शोज कर दिए जाते हैं। लेकिन अवाम के इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, ऐसी होनी चाहिए या नहीं, इन पर बात करने के लिए हमारे मीडिया हाउसेस के पास टाइम नहीं है। ये हमारी एक थ्योरी थी जिसको जस्टिफाई करने के लिए हमने 3 जो बड़े चैनल्स हैं उनके प्राइम टाइम शोज को एनालाइज किया। उसके जो रिजल्ट्स निकले हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक हैं, क्योंकि उन पर जो बात की गई थी जिन इश्यूज पर, एजुकेशन पे 0, हेल्थ पे 0, वुमेन एम्पावरमेंट पे 0, यूथ एम्पावरमेंट पे 0, क्योंकि वो टाइम था फ्लड्स को कवर करने का। फ्लड्स आए हुए थे पाकिस्तान में, तो जो फ्लड्स पे रिपोर्टिंग हुई थी उसमें इंतहाई घटिया दर्जे की रिपोर्टिंग हुई है। अगर आप उसमें देखें तो बड़े बड़े एंकर्स जाके लोगों से सवाल कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब एक ऐसा टाइम जब वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं आवाम के बजाय दूसरे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में है चाहे वो सियासतदान है, उनसे जाके सवाल करें कि आपने इस पूरे सिनेरियो में किया क्या है, आपका रोल कैसा रहा, आपने जो इकदाम करने चाहिए थे वो क्यों नहीं किए। हमारे एंकर्स जाकर पूछ रहे हैं उनसे, आम लोगों से, कि आपको कैसा लग रहा है। ये हाल है हमारी मीडिया की रिपोर्टिंग का। तो जो सबसे पहला और प्रोमिनेंट क्लेम अक्सर मीडिया पर्सनल्स की जानिब से हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि एम्प्लॉयज को पे करने के लिए दे नीड मनी, और उनका ये मानना है कि ज्यादा पैसा आता है हाई टीआरपी से, और हाई टीआरपी आती है सनसनीखेज खबरों की वजह से। लेकिन हम इसको निगेट कर सकते हैं इससे कि जो मीडिया हाउस के ओनर्स हैं, सुल्तान लखानी, मीर शकील और रहमान, मियां आमिर महमूद हैं, उनके जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो कोई और बिजनेस है और ये सेकेंडरी सोर्स है। अब अगर एक आम आदमी टीवी देख रहा है, उसके इश्यूज पर अगर हम बात करें, हेल्थ पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें, यूथ के बारे में बात करें, तो वो कौन से लोग हैं जो अपने इश्यूज पर बात करना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते? तो ये क्लेम तो मीडिया पर्सनल्स का बिल्कुल नल एंड वाइड कह सकते हैं। और दूसरा क्लेम वो जो करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारे यहाँ मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन आई बेट यू वो मीडिया को नहीं रोकती कि आप हेल्थ पे बात करें, आप एजुकेशन पे बात करें, आप बेसिक नेसेसिटीज पे बात करें। ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हर मीडिया हाउस की किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है, और वो भी वक्त और जरूरत के तहत बदलती रहती है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो ARY है, इमरान रियाज खान यूट्यूबर है, उन्होंने पॉपुलर नैरेटिव जो पाकिस्तान में अक्सर बिकता है उसको बहुत हद तक कैश किया है और अभी तक कर भी रहे हैं। तो जो हर्बर्ट हूवर की बात है कि ओनली बैड थिंग अबाउट कैपिटलिज्म इज कैपिटलिस्ट दे आर टू डैम ग्रीडी। एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी जहां पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो खुद कैपिटलिस्ट हैं, वो इंसेंटिवाइज करने के लिए चीजों को इस तरह के जो हथकंडे वो इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया हाउसेज की तरफ से जो क्लेम्स तीनों किए जाते हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सबसे पहले तो मीडिया हाउसेस को अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी कहती है कि जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में वो है भी नहीं। अगर बेसिक आप अहम मसाइल पर बात करें तो उससे आपको कोई नहीं रोकता। और उसका दूसरा अहम नुकता यह है कि जो आम लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनके फीडबैक के मुताबिक आप अपना कंटेंट शेप करें, ना कि अपना जो आपका एक प्रोपेगेंडा है उसको लोगों में फीड करें
और उसको एज अ रियलिटी आगे एक्सेप्ट भी करवाएं। दूसरी थ्योरी हमारे पास डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी है, जो कि एम्फेसिस करती है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनियल दौर से निकली हैं, वहाँ के मीडिया का ये रोल है कि वहाँ के जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाए, जो आम इश्यूज़ हैं, आम लोगों के मसाइल हैं, उनको पिन पॉइंट किया जाए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जाए, ताकि एक जो कनेक्शन है डेवलप हो मीडिया में और लोगों में भी, लोगों का मीडिया के साथ भी और लोगों का जो हुकूमती इक़्तिदार है उसके साथ भी। इस तरह से ये होगा कि लोगों में अवेयरनेस आएगी इंपॉर्टेंट इशू पे, उनको डेमोक्रेसी के बारे में इल्म होगा, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तो बेहतर तरीके से अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, तो उस पर उनकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो काफ़ी हद तक काबिल तारीफ़ होगी। तो ये दो थ्योरीज़ को हम फॉलो करते हुए मीडिया का जो कल्चर है उसको चेंज कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज़।